आप सब मोबाइल चलाते होंगे। पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के ज़माने में कोई भी जीजी कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा। कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते। उधर की आवाज़ तो बड़ी है, इधर की आवाज़ कम है। प्रेशर खोलो, उधर की आवाज़ थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बने, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीज़ें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीज़ें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप शंभु 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 शंभु, बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही हैं, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बनो। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना? सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे, शंकर जी को उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे,
मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ। गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु 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 शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। तो तुमने पहचान कैसे बनाई? अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई, भगवान से तुम्हारी पहचान बनी। और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार भर दिया, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दी। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, एक कह देना सरल है पर हो जाना बड़ा कठिन है। तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ, देखिए जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहां पर होता है? उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है? शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या? इसको फिल्म कहेंगे? ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है, लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे। और सही फिल्म तो इसके बाद चालू हुई है। ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है।
इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान सहनसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था, अजीबो शान सहनसा। और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे, अजीबो शान सहनसा। तो दूल्हा भी कहे, अरे काहे के सहनसा, बताओ पहले थे अब क्या खा गए, पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही, तो बाद में पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल। ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है। क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान घोषमा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर। सुनिए ना कथा सबने, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते होगे। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हाँ, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते। बच्चों की आदत है, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बेरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, कृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में, जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं
एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं का दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और घुष्मा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बेरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर, कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़े? ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापिस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था? बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घुष्मा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी, सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी बेटे का दर्शन करे। 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घुष्मा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है।
और घुष्मा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, एक हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करते रहे, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा,
इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूष्मा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूष्मा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हो। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते हो। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो, जरा दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी।
देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी, जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी। ओ गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी। मन की कामना पूरी हो तो हो उद्धार हमारा, मन की कामना पूर्ण हो तो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंभो नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्ति हमारे ऊपर जेकर मन फिर जाए, भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मन फिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो वो तारे हमारे,
त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, भोला के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी, जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए, हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलिएगा, भाव से हृदय से साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगलकारी, वैसे मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी